हमसे बात करने के लिए जुड़ रहे हैं भदोही के पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी जी। स्वागत है सर चैनल में। जिस तरह से इस समय एक पहलगांव की घटना को लेकर के ये मामला चल रहा है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्रद्धेय प्रधानमंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने जो पहलगाम में घटना घटित हुई है, जिसमें लोगों ने जात पूछ करके केवल हिंदुओं पे वार करने का काम किया है, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम सभी लोग कहते हैं, भारत की 130 करोड़ की जनता कह रही है कि अब वह दिन आ गया है जब आतंकी ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देने का समय आया है। और यह पूरे भारत की 130 करोड़ की जनता चाहती है कि पाकिस्तान को पीओके नहीं, अब पूरे पाकिस्तान को मिट्टी में मिला करके और पाकिस्तान को सीधे भारत में सम्मिलित कर लेना चाहिए और पाकिस्तान का नक्शा सीधे सीधे विश्व की पटल से समाप्त हो जाए। इस बात की मैं मांग कई बार कर चुका हूं और निश्चित रूप से अब वो समय है, वो समय दूर नहीं है। हम एक एक जो आतंकी हैं उनको चुन चुन करके वो हम बदला भी लेने का काम करेंगे। और आज मैं ये भी कह रहा हूं कि कश्मीर के लोग, भारत के लोग अपना उत्साह कम न करें। अगर आतंकी कोई दिखाई दे रहा है पाकिस्तान कश्मीर के अंदर तो उसको धर दबोचे और तुरंत उसको मारने का सठे साठम समाचरित जैसा लोगों ने किया है वैसा करने का काम करें। और निश्चित रूप से हम जो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी एवं उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय आदरणीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी हर घटनाओं पे बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम वो दिन दूर नहीं है जब हम पाकिस्तान को भारत में सीधे सीधे लेने का काम करेंगे। और आप लोग समय का थोड़ा सा इंतजार करें, निश्चित रूप से जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। धन्यवाद। बात चल रही है इसमें जात जनगणना को लेकर के, जैसा कि सरकार ने भी कह दिया है कि जात जनगणना जल्द ही कराया जाएगा, उससे क्या लाभ होने वाला है और आम लोगों को क्या लाभ होगा इससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के लिए बहुत पहले से ही प्रयास कर रही है जी। आप अगर उठा करके देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो गोपीनाथ मुंडे रहे हों चाहे अन्य लोग रहे हों, हमेशा जाति जनगणना की मांग करते चले आए हैं। लेकिन जो गठबंधन की सरकार, कांग्रेस की सरकार, जो इन लोगों ने इसे ठुकराने का काम किया और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज एक ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम कर रहे हैं और उसी के तहत जाति जनगणना का ऐतिहासिक निर्णय लेने का काम किए हैं। निश्चित रूप से जाति जनगणना से जो पिछड़े हुए लोग हैं, अति पिछड़े हुए लोग हैं, अति अल्पसंख्यक लोग हैं या अति अनुसूचित समाज के लोग हैं, उनको एक बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। और जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था अंत्योदय, उस सपने को साकार करने में इस जाति जनगणना का बहुत बड़ा महत्व होगा। धन्यवाद। विधायक जी, एक चर्चा और भी चल रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के। देखिए, आप लोग देखते हैं कि भारतवर्ष ही नहीं बल्कि जितने प्रदेश हैं उसमें समय समय पे अधिसूचनाएं लागू होती हैं। और जब अधिसूचनाएं लागू होती हैं तो निश्चित रूप से जो हमारे विकास के कार्य हैं वो ठप हो जाते हैं। और अगर हम आंकड़ा निकाल करके देखें, उन आंकड़ों को बताएंगे तो बहुत समय लगेगा। एक बार चुनाव कराने में कई सौ करोड़ रुपया खर्च होता है और लगातार आप देखें कि कोई 1-2 महीना नहीं बीतता है भारत में चुनाव। तो हम ये जो एक ऐतिहासिक निर्णय, यह मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो एक ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं, वन नेशन वन चुनाव। अभी आप देखिए, हमारे जनपद से हम लोगों ने बैठक किया, मीटिंग किया, सभी लोग एक तरफा यह कह रहे हैं कि नहीं, चुनाव एक बार होना चाहिए। और निश्चित रूप से अगर चुनाव एक बार होगा
तो जो अधिकारी से लेकर कर्मचारी से लेकर जनता से लेकर के जो सभी लोग परेशान होते हैं, उन परेशानियों का सामना करने के लिए जो लोग तैयार रहते हैं, तो ये परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। और निश्चित रूप से हम सभी लोगों की मांग है, भदोही जनपद के तरफ से हम मांग करते हैं कि वन नेशन वन चुनाव, सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।